Hi, my name is Yudhvir Saini. I'm your graphic designing trainer. Welcome back to my YouTube channel Graphic Work. तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 8th क्लास ऑफ फोटोशॉप जो कि है ब्रशेस पे। फोटोशॉप में ब्रशेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डिस्पर्शन स्मोक इफेक्ट, ये भी एक ब्रश से बनी है। मैंने इसमें आपको ब्रश बनाना भी सिखाया है, तो ब्रशेस से रिलेटेड सब क्लियर हो जाएगा आज। ब्रश की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिससे आप अपने इमेज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये इमेज भी मैंने ब्रश से ही बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ब्रश की क्लास। तो हम आ गए हैं हमारी फोटोशॉप में। तो ब्रश आइकन आपको दिख रहा होगा, आप इसको बी से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट है बी। और ब्रश की प्रॉपर्टी है कुछ, तो सबसे पहले हम ब्रश की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। बचपन में हम कलरिंग करने के लिए ब्रश का यूज़ करते थे, तो वही इस टाइप से ही ये ब्रशेज़ हैं। तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी बार में है ब्रश। ब्रश का साइज़ अभी है 800, तो अभी मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। इसको ब्रश को हम 1 क्लिक करने से यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे कि ब्रश का साइज़ हम यहाँ से कम कर सकते हैं। इसकी हार्डनेस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे सिंपली सारे ब्रशेज़ हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है जनरल ब्रशेज़, सेकंड है ड्राई मीडिया ब्रशेज़, वेट मीडिया ब्रशेज़, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेज़। ये कुछ मैंने ब्रशेज़ डिफ़ाइन किए थे पिछली वीडियो में, तो ये वो ब्रशेज़ हैं। आप यहाँ से सेटिंग में जाके अपने ब्रश को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई भी ब्रश है, आपने डाउनलोड किया है कहीं से, तो ABR इसका फॉर्मेट होगा और आप इसको यहाँ से लोड कर सकते हैं। तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने ब्रशेज़। लाइक ये एक्सपोर्ट ब्रशेज़ का भी एक कॉलम है यहाँ पे, तो आप ब्रशेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट ब्रशेस कर सकते हैं अपने, लाइक आपने अरेंज कर दिए हैं बहुत सारे ब्रशेस इधर उधर, तो आप रिस्टोर डिफ़ॉल्ट ब्रशेस कर सकते हैं। ये कुछ ब्रशेस के शो करने के तरीके हैं। लाइक मैंने ब्रश को नेम वाइज एंड टिप वाइज शो किया हुआ है। आप स्ट्रोक वाइज भी कर सकते हैं, लाइक दिस टाइप से ये स्ट्रोक आ गए हैं। आप क्रिएट न्यू ब्रश भी कर सकते हैं। क्रिएट न्यू प्रीसेट फ्रॉम दिस ब्रश, एक प्रीसेट बन जाएगा उसका ही नए ब्रश के साथ। और आप रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं ब्रश, न्यू ब्रश फ्रॉम ग्रुप भी कर सकते हैं, न्यू ब्रश प्रीसेट भी कर सकते हैं। तो आपको सब डिटेल में पता लग जाएगा कि आगे। सेकंड है इसका ब्रश सेटिंग। ये ब्रश सेटिंग पैनल है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रश की सेटिंग मिलेगी जो कि हम आगे करेंगे। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट है इसका मोड नॉर्मल, डिज़ोल्व। ये एक ब्लेंडिंग मोड है। लाइक आप लेयर्स में भी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड है। तो ये डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स हैं लेयर्स के एंड ब्रशेस के। नेक्स्ट है हमारा ओपेसिटी, फ्लो, स्मूथिंग, और ये कुछ सेटिंग्स जो अभी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टिंग में हम लेंगे हमारा सिंपल ब्रश, हार्ड राउंड ब्रश लिया है मैंने, और मैं यहाँ पे कलर सिंपली इसको ऑरेंज कर रहा हूँ, और मैं सिंपल क्लिक एंड ड्रैग से इसको चला पा रहा हूँ। लाइक आप भी देख रहे होंगे कि मैं सिंपली इसको क्लिक एंड ड्रैग से इसको चला रहा हूँ। अब मेरे को इसका साइज़ थोड़ा चेंज करना है, मुझे साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए, तो मैं इसको साइज़ बड़ा कर लेता हूँ इसका यहाँ से। और आप एक और तरीके से साइज़ बड़ा कर सकते हैं। लाइक आप राइट स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसको कम कर सकते हैं। और एक और भी तरीका है इसका कि आप ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे, तो आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो आप इसको कम कर देंगे, राइट साइड जाएंगे तो आप इसको बढ़ा देंगे। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा डार्क ब्रश कलर लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया, और मैं यहाँ पे एक नई लेयर लेता हूँ, और मैं इसके साइज को थोड़ा छोटा करता हूँ। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये थोड़ा सा लाइट चल रहा है। मैं इसकी हार्डनेस फुल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा डार्क चल रहा है। मैंने इसकी हार्डनेस फुल कर दी है।
आप इसमें डिफरेंस पता लग जाएगा आपको कि आप देख सकते हैं कि मैं अगर हार्डनेस और कम कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना लाइट चल रहा है। तो आप हार्डनेस को भी दो तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ से भी हार्डनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप जैसे आपने साइज कम किया है इसका, आप इसी तरह इसकी हार्डनेस कम कर सकते हैं और दबा के राइट क्लिक करके आपको ये पॉपअप विंडो दिख रही है, उसमें आप शो हो रहा है कि आपकी हार्डनेस ऊपर जाने से कम हो रही है और नीचे जाने से फुल हो रही है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और बैकग्राउंड का कलर वाइट कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि राउंडनेस क्या है ब्रश के टिप की। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सर्कल है और यहाँ पे आप इसकी राउंडनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये ब्रश कैसे चलेगा। आप इसका एंगल भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको ये ऐसे चलाना है तो आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं। ये थी ब्रश की सिंपल सेटिंग। लाइक आप इसको कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, इसकी राउंडनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं और हार्डनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पॉपअप विंडो भी आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ राइट क्लिक करके। आप कहीं भी राइट क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप विंडो आपको शो होने लगेगी। नेक्स्ट है ब्रश सेटिंग। ब्रश सेटिंग को हम लास्ट में देखेंगे, अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट है मोड। मोड क्या है कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लेंडिंग मोड दिखेंगे इसमें, डिसोल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई। अभी के लिए मैं इसको सबको क्लियर कर देता हूँ। तो ब्लेंडिंग मोड को समझने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें एक न्यू लेयर लेना पड़ेगा और मैं अभी के लिए फोरग्राउंड कलर में तो ब्लू कलर ही रख रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर में मैं रेड कलर ले लेता हूँ। तो मैं फर्स्ट हमारा ब्लू कलर से इसमें कुछ पेंट करूँगा, पर इसका मोड में चेंज कर दूंगा डिसोल्व। डिसोल्व करने से क्या होगा कि इसके अंदर डिसोल्व हो रहा है, ये ऑटोमेटिक ही वर्क करता है अकॉर्डिंग टू कलर्स। तो आप देख रहे हैं कि इसने डिसोल्व कर दिया इसमें। अभी मैं बैक कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ आपको बिहाइंड। बिहाइंड क्या होगा कि इसी कलर के बैक साइड रेड कलर चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसी कलर के बैक साइड रेड कलर चल रहा है और कॉर्नर से इसको डार्क कर रहा है। जहाँ जहाँ लाइट था वहाँ आपको डार्क शेड दिखने लगी क्योंकि ये बिहाइंड इसके रेड कलर चला। तो आप ब्लेंडिंग मोड को डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करिए। तो अभी के लिए बैक करता हूँ मैं सब। नेक्स्ट है ओपेसिटी। लाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फुल चलने पे, फुल ओपेसिटी पे ये चल रहा है क्योंकि इसकी हार्डनेस कम है तो मैं इसकी हार्डनेस बढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि फुल ओपेसिटी है तो आप इसको डार्क शेड में देख सकते हैं, लेकिन अगर हम ओपेसिटी कम कर दें तो आप इसको लाइट शेड में देखें। लेकिन हम इसको वापस से इसके ऊपर फिर से चलाएं तो ये वापस से चलेगा, फिर से चलाएं तो और डार्क होता जाएगा और डार्क होता जाएगा और डार्क होता जाएगा। तो ये लास्ट में एग्जैक्ट उसी रेड कलर पे पहुंच जाएगा। तो ओपेसिटी का भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। तो अभी मैं इसको फुल ही रखता हूँ। नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज यूज़ प्रेशर फॉर ओपेसिटी। ये आप पेन टैप में यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास पेन टैप नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस सेटिंग में भी बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो पेन टैप में यूज़ होंगे, तो हम उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पेन टैप नहीं है अभी। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लो। फ्लो क्या है कि हम क्लिक करते हैं फ्लो हमारा है 100%, तो हम 100% फ्लो पे यूज़ कर रहे हैं इसको। फ्लो अगर हम कम कर देते हैं तो हम इसको फ्लो कम यूज़ कर पाएंगे। लास्ट में आप देख रहे होंगे कि कुछ पोर्शन ब्लरिश हो रहा है। लाइक मैं आपको अभी दिखाता हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ सारा। अभी मैं कोई भी एक सिलेक्शन ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं आपको फ्लो का यूज़ करना बताऊँगा कि फ्लो क्या है। कि अभी 100% फ्लो है तो हम इसको 100% फिल कर पा रहे हैं। 100% डार्क कलर हमने फिल कर दिया इसमें। लेकिन अगर फ्लो कम है
में ग्रेडियंट टाइप इसको टच दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो। फ्लो अगर 100% है तो ही हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट डार्क फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है एयर ब्रश स्टाइल। ये क्या है कि हम इस पर क्लिक करते हैं और हम अपने ब्रश को सिंपली क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं तो इसमें पता नहीं लगा, लेकिन हम जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो यहाँ वहाँ से ये रेडियस इसको बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। लाइक वापस से दिखाता हूँ, क्लिक करके छोड़ रहा हूँ तो इसने यहाँ से रेडियस बढ़ा दिया है। ये भी ज़्यादातर यूज़ में नहीं आता, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए कंट्रोल Z करता हूँ मैं। नेक्स्ट है स्मूदिंग, कि आप देख सकते हो कि 0% स्मूथ है, तो आप अपने ब्रश को चलाने पे आप देख सकते हो कि ये स्मूथ तो है लेकिन 0% स्मूथ है। लेकिन आप इसको यहीं से ही आप 100% कर देते हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि कितना स्मूथली वर्क कर रहा है हमारा ब्रश। तो कंट्रोल Z करता हूँ अभी के लिए, वापस से दिखाता हूँ कि स्मूथ कितना स्मूथली ये वर्क कर रहा है। इसकी कुछ सेटिंग्स भी हैं, लाइक आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक कैचअप, स्ट्रोक एडजस्ट जूम। लाइक आप इसको क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हो तो आप इसको देख रहे हो कि ये अपने आप ही कैच कर रहा है लास्ट पॉइंट को। अगर हम इसको सीधा क्लिक एंड ड्रैग करके छोड़ रहे हैं, ये अपने आप ही लास्ट पॉइंट पे लेके आ रहा है। लाइक मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, मैं से दूर हूँ फिर भी ये अपने आप ही इस पॉइंट तक लेके आ रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो ये लेके नहीं आएगा, लेकिन अब मैं इसको स्ट्रोक कैचअप कर दूँ तो ये बिल्कुल उस पॉइंट पे ला के इसको छोड़ देगा। नेक्स्ट है कैचअप स्ट्रोक है, तो आप इसको कंट्रोल Z करते हैं हम। ये भी यही है कि आप इसको लास्ट पॉइंट तक लेके आएगा, पॉइंट तक इसको ले आएगा। फुल स्ट्रिंग मोड क्या है कि आप देख सकते हैं कि आप इसके साथ साथ एक सर्कल चल रहा है और आप इसको देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा रेडियस है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं यहाँ से। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि स्मूदिंग अगर 0 होगी तो ये सर्कल 0 होगा, स्मूदिंग अगर 20% होगी तो ये सर्कल भी 20% होगा। कंट्रोल Z से दिखाता हूँ वापस से। अगर स्मूथ 0 है तो ये सर्कल 0 है, अगर स्मूथ 29% है तो ये सर्कल भी 29% है, अगर स्मूदिंग 100% है तो ये 100% ही स्मूथ सर्कल है इसका। तो ये कुछ सेटिंग थी स्मूदिंग की। नेक्स्ट है हमारा पेन टैप से रिलेटेड है, इसको हम नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री क्या है कि अगर हम वर्टिकल सिमेट्री करते हैं और अगर हम अपने ब्रश को यहाँ पे चलाते हैं लेफ़्ट साइड में, तो राइट साइड में अपने आप ही बिल्कुल सेम चीज़ें बन जाएंगी। हमको 2 बार बिल्कुल सेम पैटर्न बनाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल। सेम चीज़ यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, तो कंट्रोल Z करूँगा। नेक्स्ट ड्यूल एक्सिस। अगर आप यहाँ पे ड्यूल एक्सिस पे बनाते हैं तो अगर आप सिंपली यहाँ पे एक साइड बना रहे हैं तो आप चारों तरफ सेम पोर्शन को बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि डायगोनल है, वेवी है, सर्कल, आप स्पाइरल सब यूज़ करके देख सकते हैं। लास्ट है मैंडेला, या आप अपनी साइड्स के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। लाइक मेरे को 8 साइड में कुछ बनाना है तो आप 8 साइड बन जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक 1 साइड ही कुछ ड्रॉ करना होगा और वही सिंपल चीज़ें, सिंपल पैटर्न वही सेम बन जाएगा। देखिए आप कितना इजी है कि आप एक पैटर्न सिंपली बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली 1 साइड ड्रॉ करके इसको बना लिया है। तो अभी के लिए मैं इसको अंडू कर दूंगा।
तो नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज़ इसकी देख ली हैं। अभी मैं इसको सिमेट्री ऑफ भी कर देता हूँ। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा ब्रश सेटिंग। ब्रश सेटिंग क्या है कि ब्रश सेटिंग हम यहाँ से भी इसको पॉपअप कर सकते हैं, और हम सेकंड ऑप्शन है इसका, विंडो में जाके ब्रश सेटिंग में भी जा सकते हैं, या सिंपली F5 प्रेस करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ इसमें सेटिंग्स पेन टाइप की है, तो हम सभी ऑप्शन अभी यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पेन टाइप नहीं है। तो हम जितने भी ऑप्शन हैं हम लगभग यूज़ करके देखते हैं कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रश की सेटिंग। अभी के लिए मैं इसको साइड में रख दूंगा। तो मैं सिंपली एक ब्रश लूँगा और ब्रश का थोड़ा साइज बढ़ा दूँगा। ब्रश का साइज मैं यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ, मैं ब्रश टिप शेप से भी बढ़ा सकता हूँ। लाइक यहाँ पे हम हमारे सारे ब्रशेस को एक्सेस कर पाएंगे विद थंबनेल कि हम कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैंने सिंपली एक सिंपल ब्रश लिया हुआ है। लाइक मैं इसका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, और आप यहाँ सिंपल यहाँ भी देख सकते हैं कि इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो अभी के लिए कम करता हूँ, और मैं इसको हार्डनेस इसकी कम करता हूँ। मैं यहाँ से इसकी एंगल वाइज भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लाइक मेरे को 90 डिग्रीज़ पे चाहिए तो 90 डिग्रीज़ हो गया। सर्कल को 90 डिग्रीज़ पे कर लीजिए, या आप 180 कर लीजिए। सर्कल तो सर्कल है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा कि वो राउंड भी हुआ है, किसी एंगल पे राउंड हुआ है, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अगर मैं इसकी राउंडनेस चेंज करता हूँ 80%, तो आप इसको समझ पाएंगे कि इसमें चेंजेस क्या हुए। अभी मैं थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ इसका। आप देख सकते हैं कि इसमें की राउंडनेस में थोड़ी सी, इसकी राउंडनेस में थोड़ा सा फ़र्क आया है। लाइक मैं इसकी 50% राउंडनेस कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि, और अगर मैं 10% करता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो आप इसकी राउंडनेस के अकॉर्डिंग आप इसको वर्क करा सकते हैं। ये कैलीग्राफी ब्रश बन गया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको 20% करेंगे तो 20% पे अलग ही शेप में ये हमें ब्रश मिलेगा। आप इसको फ्लिप एक्स कर सकते हैं, फ्लिप वाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको फ्लिप एक्स फ्लिप वाई पता नहीं लगेगा। अगर हम कोई और ब्रश यूज़ करते हैं, कंट्रोल Z से सारा अंडू कर देता हूँ। अगर हम इस ब्रश को यूज़ करते हैं, लाइक मैंने इसको क्लिक किया, अगर मैं इसको फ्लिप एक्स करता हूँ तो ये फ्लिप एक्स हो गया, फ्लिप वाई करता हूँ तो ये फ्लिप वाई हो गया। वाई करके इसको चारों डायरेक्शन में हम मूव करा सकते हैं, फ्लिप एक्स और फ्लिप वाई से। अब आप इसको देख सकते हैं कि एंगल आप 90 डिग्री करते हैं तो आप इसको 90 डिग्री भी चला सकते हैं। अगर आप इसको 180 करते हैं तो आप इसको 180 भी चला सकते हैं। अगर आप इसको एंगल 0 रखें, अगर आप इसकी राउंडनेस 50% कर दें तो आप इसको 50% भी चला सकते हैं। अगर आप इसको 20% कर दें तो आप इसको 20% भी यूज़ में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या है कि अगर आप इसका स्पेस बढ़ा देंगे तो आप इसको चला के देख सकते हैं। मैं भी इसको अंडो करता हूँ। अब देख रहे हैं कि इसमें स्पेस आ रहा है क्लिक एंड ड्रैग से। जब इसमें स्पेसिंग नहीं था तो आप इसको देख सकते थे कि ये सिंपल कुछ भी ब्रश चल रहा था, सिंपल एक ब्रश की तरह ही चल रहा था ये। लेकिन अगर हमने इसकी स्पेसिंग बढ़ा दी है तो आप देख सकते हैं कि इसका स्पेस के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। तो स्पेसिंग इम्पोर्टेंट है। अभी इसको अनडू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेप डायनेमिक। हम इसको क्लिक करते हैं। शेप डायनेमिक में कोई भी पॉपअप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ चेक मार्क पे क्लिक किया है। लेकिन अगर हमें इसकी सेटिंग्स में जाना है शेप डायनेमिक की, तो हमें शेप डायनेमिक पे ही क्लिक करना पड़ेगा। तो ये शेप डायनेमिक की सेटिंग्स आ गई हैं कुछ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि साइज हीटर। साइज हीटर क्या है कि
अब नीचे देख सकते हैं विंडो में कि साइज अकॉर्डिंग टू छोटा बड़ा हो रहा है। अगर हम 100% कर देते हैं तो छोटे से बड़ा फिर छोटे से बड़ा हो रहा है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी दूसरा ब्रश लेके आपको दिखाता हूँ कि साइज हीटर क्या है। मैंने यही ब्रश लिया और मैंने इसकी स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा दी है और डायनेमिक शेप में साइज हीटर 100 कर दिया। लाइक आप देख सकते हैं कि साइज हीटर हो रहा है कि छोटे से बड़ा हो रहा है, फिर बड़े से छोटा हो रहा है, फिर छोटे से बड़ा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि साइज हीटर का कितना इम्पोर्टेंट काम है। स्पेसिंग अगर आप फुल कर देंगे और साइज हीटर भी फुल कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर हमारा ब्रश यूज़ हो रहा है। अगर हम थोड़ी सी इसकी स्पेसिंग कम कर देंगे, लाइक हम इतनी कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप ब्रश कैसे यूज़ हो रहा है। और ये रेड कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फोरग्राउंड कलर रेड लिया हुआ है। अब यहाँ से हम अगर ब्लू लेते हैं तो ये ब्लू कलर में चलेगा। तो शेप डायनेमिक में जाके हम यहाँ से करते हैं कि मिनिमम डायमीटर हमारा कितना होगा। अगर हम फुल कर देते तो हमारे सारे डायमीटर फुल हो जाएंगे, लेकिन हम हमारे मिनिमम डायमीटर को खुद से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मुझे इतना चाहिए तो हम इस ब्रश को इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं कि मिनिमम डायमीटर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब कंट्रोल क्या है, ये कंट्रोल में फेड, डायल, पेन प्रेशर, पेन टिल्ट, स्टाइलस व्हील, ये सब यूज़ होंगे हमारे पेन टैप में, लेकिन हम इसमें फेड का यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे हैं कि 25 सर्कल्स के बाद ये सिंपल फेड हो रहा है। लाइक आप देख रहे होंगे बिल्कुल छोटा हो रहा है 25 सर्कल्स के बाद। तो फेड अगर हम ऑफ कर देंगे तो हम इस टाइप से हम यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एंगल जीटर। एंगल जीटर क्या है कि अगर आप एंगल जीटर को देख नहीं पाओगे क्योंकि सर्कल की वजह से आप किसी भी एंगल पे हम इसको रख दें तो ये सर्कल ही रहेगा। एंगल को देखने के लिए हम दूसरे ब्रश का यूज़ करेंगे। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल Z करूँगा इसको, तो मैं ब्रश टिप में जाके वापस से कोई भी एक ब्रश लेता हूँ। तो लाइक मैंने ये ले लिया है और मैं शेप डायनेमिक जाके एंगल जीटर कर देता हूँ। तो मैं इसका स्पेसिंग बढ़ाता हूँ और शेप डायनेमिक में अगर एंगल को मैं सिंपल रखता हूँ तो ये सिंपली ऐसे चल रहा है, लेकिन अगर मैं एंगल जीटर को बढ़ा दूँ तो ये अकॉर्डिंग टू एंगल चलेगा। लाइक ये डिफरेंट टाइम पे अपना एंगल चेंज करेगा। लाइक आप देख सकते हैं कि सिंपली इसने अलग अलग एंगल पे ब्रश चलाया है। नेक्स्ट है हमारा राउंडनेस जीटर। ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको राउंडनेस में दिखाता हूँ कि कैसे हुआ है कि ये राउंड भी करता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, कुछ फ्लैट रख रहा है, कुछ थोड़े राउंड कर देता है। तो सिंपली जीटर का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू रैंडमनेस, रैंडम करेगा सब कुछ ये अपने आप अकॉर्डिंग टू। लाइक साइज को भी रैंडम ही जीटर करेगा, एंगल को भी रैंडम जीटर करेगा एंड राउंडनेस को भी रैंडम जीटर करेगा। मिनिमम राउंडनेस कितनी चाहिए हमें, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको मिनिमम राउंडनेस दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या है कि स्कैटर करना, किसी भी चीज़ को फैला देना। मैं दूसरा ब्रश लेता हूँ, मैं आपको स्कैटरिंग दिखाता हूँ कि इसका स्पेस बढ़ा रहा हूँ। इसमें हमने दे दिया है राउंडनेस जीटर, एंगल जीटर एंड साइज जीटर। अब मैं स्कैटर कर रहा हूँ इसको अलग अलग, और अभी मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी एक और कलर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ
ये एंगल भी जिटर हो रहा है, राउंडनेस भी जिटर हो रहा है और साइज भी जिटर हो रहा है, छोटा बड़ा ये अपने अकॉर्डिंग ही चल रहा है ब्रश। आप देख सकते हैं कि अगर हमको ये ब्रश बहुत ही अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ से सीधा ही इसको न्यू ब्रश का नाम दे सकते हैं, न्यू ब्रश, एंड हम सिंपली ओके कर देंगे तो ये एक ब्रश बन जाएगा हमारा। और यहाँ पे इस मेन्यू में हमें न्यू ब्रश नाम से शो होने लगेगा। ये सेटिंग्स इस ब्रश में अप्लाई हो गई हैं तो ही हमें ये ब्रश न्यू ब्रश मिल पाया है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें और हम और कोई टूल पे चले जाएं तो हम ये सेटिंग को वापस से अचीव नहीं कर पाएंगे, तो हमें वापस से अपने अकॉर्डिंग ही इसको सेट करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको जब भी कोई ब्रश पसंद आए तो आप यहाँ से सिंपली इसको क्रिएट न्यू ब्रश करके आप उसको सेव कर सकते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी कंट्रोल Z करते हैं। साइज स्कैटर देख लिया आपने कि क्या है कि स्कैटरिंग ये सारे ब्रश की स्पेसिंग को स्कैटर कर रहा है। बोथ एक्सिस कर देंगे तो आप अकॉर्डिंग टू ये बोथ एक्सिस के अकॉर्डिंग ये चलेगा। अगर बोथ एक्सिस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बोथ एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहा है और दोनों साइड अगर आप बोथ एक्सिस कर देते हैं तो ये बोथ एक्सिस के अकॉर्डिंग दोनों एक्सिस में स्कैटर कर रहा है इस ब्रश को। काउंट क्या है कि काउंट अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप मिनिमम काउंट रखें 1 या 2। अगर आप काउंट ज़्यादा रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अजीब ब्रश चल रहा है। तो आप इसको मेरे अकॉर्डिंग इसको 1 और 2 काउंट पे ही रखें। तो आप इसको ज़्यादा काउंट को यूज़ मत करें। काउंट रीडर क्या है कि काउंट रीडर अगर आप कर देते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग किसी जगह 2 से ज़्यादा ब्रश चलाएगा, किसी जगह सिंगल, किसी जगह अपने अकॉर्डिंग ही है रैंडमनेस लाएगा काउंट में। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर। टेक्सचर क्या है कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ, इन दोनों को शेप और स्कैटरिंग को मैंने बंद कर दिया है और स्पेसिंग भी इसकी कम कर दी है। इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ और हार्डनेस थोड़ी कम कर देता हूँ। कंट्रोल Z करता हूँ और मैं अभी जाता हूँ टेक्सचर पे। मैं ये टेक्सचर लेके अगर अभी हम ब्रश चलाते हैं तो अभी इसमें पैटर्न नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसका मोड हाइट हुआ पड़ा है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वापस से हम इसको देखते हैं। अभी हम पैटर्न को क्लियरली देख नहीं पा रहे क्योंकि इसका स्केल कम है, पैटर्न का ब्राइटनेस भी कम है, कंट्रास्ट भी कम है। तो हम इसका स्केल बढ़ाएंगे थोड़ा सा। अभी हम इसकी ब्राइटनेस कम करेंगे थोड़ा और कंट्रास्ट भी बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप ब्रश में पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये पैटर्न ही है, टेक्सचर और पैटर्न सेम यूज़ हो रहे हैं इसमें। तो कंट्रोल Z करूँगा मैं सारा अभी। नेक्स्ट है हमारा ड्यूल ब्रश। अभी टेक्सचर को बंद कर देते हैं। ड्यूल ब्रश क्या है कि सिंपली हम अगर सिंगल ब्रश को यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक सिंगल ब्रश यूज़ में आ रहा है। और ड्यूल ब्रश एज द नेम कि अगर हम इसमें साथ ही दूसरा ब्रश भी यूज़ करना चाहें तो हम इसके साथ ही दूसरा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि कुछ पार्ट इसका सेकंड ब्रश का भी है इसमें। अगर मोड इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसके दूसरे ब्रश को एग्जैक्टली सेम देख पाएंगे। आप देख रहे होंगे। तो मैं इसका कलर चेंज करके दिखाऊँ आपको। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें दूसरा ब्रश भी यूज़ हो रहा है। लाइक ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है तो मैं इसको कम ही यूज़ करता हूँ। अभी के लिए मैं इसको ऑफ करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ सभी। नेक्स्ट है हमारा कलर डायनेमिक। तो अभी हम ड्यूल ब्रश को बंद कर देते हैं और कलर डायनेमिक पे आते हैं। तो कलर डायनेमिक क्या है कि आप किसी भी ब्रश को डिफरेंट काइंड ऑफ कलर दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। और ये डिपेंड करेगा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर पे
लाइक हम इसका फोरग्राउंड कलर कोई भी कलर ले रहे हैं और नेक्स्ट हम ले रहे हैं कोई भी ग्रीन कलर, और ब्रश मैं लूँगा कोई भी सिंपली लाइक मैं ये ब्रश ले रहा हूँ और इसकी स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ। मैंने स्पेसिंग बढ़ा दी, थोड़ा सा इसका साइज कम कर दिया और इसको शेप डायनेमिक भी दे दिया है और इसका एंगल जिटर भी दे दिया और स्कैटर भी कर दिया, थोड़ा स्कैटरिंग भी कर दिया मैंने इसका थोड़ा दूर दूर, और काउंट कम कर देंगे, काउंट 2 पे रखेंगे और मैं इसको कलर डायनेमिक दिया है। तो आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया पैटर्न दे रहा है, लेकिन ये सिंपली सिंगल कलर दे रहा है हमें अभी, क्योंकि हमने एक सेटिंग ऑन नहीं किया इसका। तो कंट्रोल Z करके हम अप्लाई पर टिप कर देंगे और फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड जिटर कर देंगे 100%, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें कलर्स देना स्टार्ट कर देगा। कि टोटली डिपेंड कर रहे हैं हमारे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर पे। अगर मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर दूँ, लाइक मैं यहाँ पे इसका ऑरेंज कर दूँ कि अब इसने ये इस कलर के अकॉर्डिंग हमें कलर दिया है। अगर आप ह्यू जिटर कर देते हैं फुल, तो आप इसको में इन 2 कलर्स के अलावा भी और भी कलर देखने को मिलेंगे हमको। लाइक आप देख रहे हैं इन कलर्स के अलावा भी हमें बहुत सारे कलर्स देखने को मिल रहे हैं। कंट्रोल Z कर दूँगा, सैचुरेशन जिटर भी कर दूँगा, तो लाइटनेस एंड डार्कनेस हमको देखने को मिलेगी कलर्स की। लाइक आप देख रहे हैं कि ग्रे कलर्स भी आ रहे हैं इसमें और कुछ कलर लाइट भी हो रहे हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। सैचुरेशन जिटर क्या है कि लाइटनेस, लाइट कलर भी यूज में देखने को मिलेंगे। ब्राइटनेस जिटर क्या है कि डार्क कलर आएंगे, बहुत ही एक्चुअल डार्क कलर आएंगे आपको इस पैटर्न में। तो आप देख रहे हैं कि इन कलर्स से भी डार्क कलर्स हमें ब्राइटनेस जिटर में देखने को मिल रहे हैं। कंट्रोल Z कर देंगे। अगर प्योरिटी अगर हम कम कर देंगे, हमारे ब्रश को चलाएं, तो आप देख सकते हैं कि हमें 3 कलर देखने को मिल रहे हैं, ग्रे, डार्क ग्रे एंड ब्लैक। तो आप देख सकते हैं कि प्योरिटी बिल्कुल -100% कर दिया हमने, तो कलर्स हमें बिल्कुल ग्रे स्केल पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम प्योरिटी 100% कर दें तो हमें और भी ज़्यादा डार्क कलर देखने को मिलेंगे। तो ये थे कलर डायनेमिक। और ट्रांसफ़र क्या है कि हम क्लिक एंड ड्रैग से हम देख रहे हैं कि हमारे ब्रश सिंपली चल रहे हैं, लेकिन हम ओपेसिटी जिटर करके हम इसमें लाइटनेस एंड डार्कनेस देख सकते हैं कलर्स की, कि लाइटनेस एंड डार्कनेस कलर के आ रहे हैं ओपेसिटी से। लाइक आप ये देख रहे हैं कि ये लाइट कलर है, ये लाइट कलर है, लाइट कलर है, ये डार्क है। तो ओपेसिटी किसी भी कलर की अपने अकॉर्डिंग ये हमें लाइट और डार्क करके दे रहा है। फ्लो जिटर क्या है कि आप यहाँ वाले फ्लो में भी आपने देखा होगा कि हम अगर बिल्कुल क्लिक करे रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि लाइट से डार्क होता हुआ हमें हमारा कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा ब्रश पोज, और ब्रश पोज हम पेन टैब में यूज़ करेंगे। लाइक आप देख सकते हैं कि अगर हम प्रेशर, रोटेशन, Y एक्सिस, X एक्सिस किसी में भी हम चेंजेस करके देखें, लेकिन यहाँ पे हमारे ब्रश में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, तो हम इसको अभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है नॉइज़। नॉइज़ को देखने के लिए आप देखें कि अगर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो इसने कितना राउंडनेस में इसको नॉइज़ दे दिया है। अगर हम नॉइज़ को ऑफ करें और हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि नॉइज़ का यूज़ क्या है। अगर आप इसको येलो कलर दे देंगे तो आप इसको थोड़ा ऑरेंजिश कलर देके आप इसको सन के टाइप यूज़ कर सकते हैं इसको। लाइक आप देख रहे हैं कि सन के टाइप आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको इन सब सेटिंग्स के साथ कुछ बनाना भी आ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आप इस क्लास में आप इन सबको रिवाइज करें, और नेक्स्ट क्लासेस में मैं इनके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ बनाना भी सिखाऊंगा। तो
तो अभी कंट्रोल Z करेंगे इसको। नेक्स्ट है वेट एजेस। वेट एजेस से आप नेम से आपको पता लग रहा है कि कॉर्नर इसके वेट लगेंगे आपको। और ये एक वाटर कलर बेस ब्रश है, लाइक आप देख सकते हैं कि कॉर्नर इसके डार्क हैं एंड इंटरनल साइड इसका लाइट है। मैं आपको दिखाने के लिए एक नेक्स्ट ब्रश लूँगा इसमें, और सिंपली मैंने यहाँ पे 2 कलर्स ले लिए हैं। तो हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे एंड स्विच करेंगे पिंक कलर में, और हम देख सकते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा वाटर कलर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा बिल्डअप वही है कि हम देख सकते हैं कि हमारा ये आइकन हाईलाइट हो रहा है बिल्डअप क्लिक करने से, तो हमने ये देख लिया था। तो नेक्स्ट स्मूदिंग है। स्मूदिंग वही स्मूदिंग है जो हमने हमारी प्रॉपर्टी बार में किया था। तो प्रोटेक्ट टेक्सचर भी हम हमारे पेन टैब में यूज़ करेंगे। तो ये क्लास सिर्फ और सिर्फ ब्रश सेटिंग्स एंड ब्रश के बारे में नॉलेज देने के लिए थी। आने वाले टाइम में हम ब्रश से बहुत सारे बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टर बनाएंगे। और एक मैं आपको ब्रश से रिलेटेड पिक्चर पे वर्क करके दिखा चुका हूँ, जो कि डिस्पर्शन इफेक्ट पे थी, जो कि हमने इस ब्रश से ही बनाई थी। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस वीडियो को आप आई बटन से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रश टूल, और आने वाले टाइम में हम नेक्स्ट टूल को भी कवर करेंगे, और ब्रश की हेल्प से हम बहुत सारे पोस्टर्स डिज़ाइन करेंगे। आप डिस्पर्शन इफेक्ट को ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैंने आपको डिफाइन ब्रश करना भी बताया कि आप किसी भी शेप से आप ब्रश को कैसे बना सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।